वेलकम आप सभी का आज के वोकैब सेशन में। पहला वर्ड है एम्बैंकमेंट, जो एक नाउन है। ईएम एक प्रेफिक्स है जिसका मतलब होता है इनटू, किसी चीज़ के अंदर। बैंक का मतलब होता है स्टोर करना, एक ऐसी जगह जिसके अंदर हम पानी को स्टोर करके रख सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं एम्बैंकमेंट, जिसे हम डैम या हिंदी में बांध बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एस्केलेट, जो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है तेज़ होना या फिर बढ़ना। अब बढ़ाना या तेज़ करना नहीं, उसके लिए अलग वर्ड है एक्सेलरेट। जैसे पेट्रोल की कीमत है वो बढ़ रही है, तो वो एक्सेलरेट नहीं कर रही है, वो एस्केलेट कर रही है। कोई वायलेंस है जो तेज हुआ है, तेज हुआ है तो एस्केलेट हुआ है, तेज़ किया है किसी ने तो एक्सेलरेट किया है। तो ध्यान रखना है इन छोटी छोटी बातों का। आपको मीनिंग इधर लिखा हुआ है, मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जैगरेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना। किसी पर्सन ए ने आपको कोई बात बताई, इस बात को आपने बी को बताया, तो ये जो बी को आपने बात बताई ये एक्चुअल में वो नहीं थी जो ए ने आपको बताई थी, इसमें आपने कुछ और एक्स्ट्रा फीचर ऐड करके बताया, कुछ और बढ़ा चढ़ा कर बता दिया। इसी के लिए हम यूज़ करते हैं एग्जैगरेट को। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फ्लैटरर। फ्लैटर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है चापलूसी करना। इसमें ई आर लग गया है तो अब ये नाउन बन गया है, मतलब चापलूसी करने वाला, जिसे हम हिंदी में चापलूस बोलते हैं। इसका एक अच्छा वर्ड है, सिनोनिम है साइकोफेंट, याद रखना है इस बात को भी आपको। नेक्स्ट वर्ड है गैम्बल, बहुत इजी वर्ड है, आप जानते हैं, एक ऐसा स्टेप जो चांस की तरह लिया जाता है जिसे हम जुआ बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ग्लूम। ग्लूम मतलब होता है डिप्रेशन वाली स्थिति, मतलब निराशा हाथ लगना। आपने कोई काम किया, उसमें आपको सफलता नहीं मिली, आपको निराशा मिली, मतलब आपको ग्लूम मिला। आप तैयारी कर रहे हो, आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आए, आपको निराशा हाथ लगी, ग्लूम मिला आपको, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है गश। गश का मतलब होता है जैसे पानी होता है, पानी की बहुत तेज़ धारा होती है कहीं कहीं। जैसे आप हरिद्वार जाओगे कभी तो पानी की आपको तेज़ धारा देखने को मिलेगी, उसी को हम बोलते हैं गश। ठीक है, नाउन है ये भी एक, तीव्र धारा, मतलब फोर्स जो होता है पानी का या हवा का, उसके लिए हम यूज़ करते हैं गश। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है हैंग अराउंड, एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब को खासकर एक अलग नोटबुक में लिखा करो, क्योंकि इनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हमें परेशान करती हैं। हैंग अराउंड का मतलब होता है बिना किसी काम के किसी के साथ लटके रहना। मतलब कोई एक आपका जानने वाला पर्सन है, आपका कोई काम नहीं है, आप उसके साथ ज़बरदस्ती लगे रहते हो, लटके रहते हो, उसी को हम बोलते हैं हैंग अराउंड। टू स्टे विद समवन विदाउट पर्पस, किसी बिना पर्पस के किसी के साथ रहना, हैंग अराउंड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है हैवॉक। हैवॉक का मतलब होता है विनाश, डिस्ट्रक्शन। मतलब अगर आपने आज स्टडी नहीं की तो आपकी लाइफ का विनाश होना तय है, आपकी लाइफ का हैवॉक होना तय है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इंडोलेंट। बड़ा अच्छा वर्ड है इंडोलेंट, लेज़ी होता है, आलसी होता है, जो पड़ा रहता है इंसान, उसी को हम बोलते हैं ये इंडोलेंट है। कुछ करने की इच्छा नहीं होती है उसकी, पड़ा रहता है, सोचता है कोई मुझे पानी भी ला कर दे दे मैं ना उठूं, उसी को हम बोलते हैं इंडोलेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ले डाउन, एक फ्रेजल वर्ब है ये भी, इसे भी आप अलग से नोट कीजिएगा, ध्यान से याद कीजिएगा। ले डाउन का मतलब होता है किसी भी प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश करना, किसी भी नियम को इस्टेब्लिश करना। मान लो आपने अपने घर में एक नियम बना दिया कि आज से जो भी फ्रिज के अंदर से बोतल निकालेगा, पानी पिएगा, वही भर के रखेगा, तो आपने एक नया रूल ले डाउन कर दिया है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है लिथार्जिक। लिथार्जिक अभी हमने पढ़ा एक वर्ड इंडोलेंट, इसका सिनोनिम है जिसे हम हिंदी में लेज़ी, आलसी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लॉन्गेविटी। बड़ा अच्छा वर्ड है ये लॉन्गेविटी। इसका मतलब होता है जैसे आपके घर में कोई भी ऐसा सामान है, जैसे हम फ्रिज की हम बात कर रहे थे, आपके घर में जो फ्रीज़र है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छी कंपनी का है, वो बहुत टिकाऊ है, मतलब वो लॉन्गेविटी है, लंबा चलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है वर्सेटाइल। आपने ये सुना होगा, वर्सेटाइल एक्टर है, मतलब जो हर काम कर सकता है, वो हर तरह की एक्टिंग कर सकता है, उसी को हम वर्सेटाइल बोलते हैं। हैविंग डिफरेंट यूजेस और क्वालिटीज़, इसके पास बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास वे डाउन। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी सामने वाले पर्सन को डीमोटिवेट कर देना, उसे डिप्रेस में ला देना, मतलब हतोत्साहित कर देना सामने वाले को। सामने वाला इंसान है, वो लगातार पेपर में फ़ेल होता जा रहा है, आप उससे कह रहे हो कि नहीं तुझसे तो होगा ही नहीं, तेरे बस आज तक कुछ हुआ नहीं हुआ, सामने वाले को आप डीमोटिवेट कर रहे हो, सामने वाले को आप वे डाउन कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फ्यूरी, का मतलब होता है एंगर, गुस्सा, नाराज़गी। बेसिक सा वर्ड है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेजर्वोयर। इसे रिजर्वोयर नहीं पढ़ेंगे हम, ये है रेजर्वोयर। रेजर्वोयर का मतलब होता है स्टोर हाउस, खासकर हम ऐसी जगह के लिए यूज़ करते हैं जहाँ हम पानी को स्टोर करके रखते हैं, जलाशय हम हिंदी में बोलते हैं उसे। नेक्स्ट वर्ड है मॉडरेशन। बहुत कंफ्यूज करता है ये वर्ड, ऐसा लगता है जैसे मॉडरेट से निकल के आया हो, लेकिन मॉडरेशन एक अलग वर्ड है और एक ये वर्ब है। किसी भी चीज़ के फोर्स को कम करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मॉडरेशन।
ठीक है। जैसे पानी का कोई फोर्स है, पानी बहुत तेज़ी से बह रहा है, उसका फोर्स बहुत ज़्यादा है, हवा का बहुत ज़्यादा फोर्स है, उसे कम करने के लिए हम यूज़ करेंगे मॉडरेशन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है रेनफोर्स। रेनफोर्स का मतलब होता है किसी भी पर्सन को या किसी चीज़ को मजबूत बनाना, ठीक है, टू स्ट्रेंथन समथिंग और समवन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सिनिकल नॉट साइनिकल। सिनिकल का मतलब होता है फिल्ड विद डाउट, संशय से भरा हुआ, डाउट से भरा हुआ। अब वो पर्सन भी हो सकता है, कोई काम भी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कंजर्वेटिव। बेसिक सा वर्ड है, आए दिन न्यूज़पेपर में आता है, जिसका मतलब होता है डोगमेटिक, रूढ़िवादी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अप्रूविंगली। अप्रूव से निकल के आया है, मान लो आपने किसी पर्सन से कोई काम करने के लिए बोला या कोई भी आपने डिमांड रखी, उधर से जो आपको रिप्लाई मिला वो अप्रूविंगली रिप्लाई मिला, मतलब जो भी आपने कहा था उसकी सहमति के हिसाब से रिप्लाई मिला, उसी के लिए हम यूज़ करते हैं अप्रूविंगली। एक ऐसी टोन में जो प्रेज़ वाली टोन है, सहमति भरे लहजे में। नेक्स्ट वर्ड है नेविगेशन। आप सभी लोग जानते हो नेविगेशन क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉज थ्रेट। पॉज थ्रेट का मतलब होता है खतरा पैदा कर देना, डेंजर पैदा कर देना। मान लो आप और आपके साथ आपके फादर या आपका भाई है, कहीं आप जंगल में हो और आप शांति से बैठे हुए हो, कुछ लोग आपका पीछा कर रहे हैं, आप में से किसी ने आवाज़ निकाल दी, तो आपने यहाँ खतरा पैदा कर दिया अपने लिए, उन लोगों को पता चल गया कि आप यहाँ छुपे हुए हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पॉज थ्रेट का, ठीक है, टू क्रिएट डेंजर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कॉम्पिटेंट। जैसे आपने कहा कि इस एग्ज़ाम के लिए मैं एलिजिबल हूँ, मैं एबल हूँ, योग्य हूँ, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए कॉम्पिटेंट हैं। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है योग्य होना, एबल होना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास थ्रूली। आपने कहा इस जॉब के लिए मैं पूरी तरह से डेडिकेटेड हूँ, मतलब मैं थ्रूली डेडिकेटेड हूँ, कम्प्लीटली डेडिकेटेड हूँ। थ्रूली का मतलब होता है कम्प्लीटली, पूरी तरह से। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास टैक्टफुल। टैक्टफुल का मतलब होता है फुल ऑफ क्लेवरनेस, चतुराई से भरा हुआ। आपने कोई भी ऐसा काम किया जो चतुराई से भरा हुआ था, जो क्लेवरनेस से फुल था, उसी के लिए हम यूज़ करते हैं टैक्टफुल वर्क। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इंडिस्पोज्ड। कोई ऐसा इंसान जो बीमार है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडिस्पोज्ड पर्सन।